इन 3 आईआईटी ड्रॉपआउट्स ने फेसबुक पेज से बनाई 4,500 करोड़ रुपए की कंपनी। और इनमें से तो एक शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 में शार्क की सीट पर भी नजर आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं इन शॉर्ट्स के को-फाउंडर और सीईओ अजहर इकबाल की। दोस्तों, इन शॉर्ट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये ऐप आपको सारी ट्रेंडिंग न्यूज आपके इंटरेस्ट के अनुसार सिर्फ 60 वर्ड्स में समराइज करके बताता है। आज इन शॉर्ट पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और इनकी वैल्यूएशन $550 मिलियन यानी कि करीबन 4,500 करोड़ रुपए है। लेकिन जानते हो, इन शॉर्ट्स की शुरुआत एक फेसबुक पेज के रूप में हुई थी। साल 2013 में अजहर इकबाल नोटिस करते हैं कि उनके कई दोस्तों का इंटरेस्ट न्यूज की ओर से बिल्कुल हट चुका है। इसका रीजन एक्सप्लोर करने पर उन्हें समझ में आता है कि आजकल कोई भी इंसान न्यूज़पेपर में छपे बड़े बड़े आर्टिकल्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अजहर इस प्रॉब्लम को अपने दो दोस्तों दिपित पुरकायस्थ और अनुनय अरुणव के साथ में शेयर करते हैं और ये तीनों मिलकर एक फेसबुक पेज बनाते हैं। आइडिया सिंपल सा था कि वो हर न्यूज को 3 से 4 लाइन में समराइज करके अपनी ऑडियंस के सामने पेश करते थे। इन्होंने अपने पेज पर हर दिन 10 से 14 ऐसी पोस्ट की और पहले 8 दिनों में ही 1000 लाइक्स कंप्लीट कर लिए। एक महीने के अंदर ही उनके पेज पर 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। आईआईटी दिल्ली में अपनी पढ़ाई के बीच में उन्हें एक पेज को एक ऐप में बदलने का आइडिया आता है और ये तीनों कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर अपने स्टार्टअप को सक्सेस तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। साल 2013 में ही ये इनशॉर्ट को लॉन्च करते हैं और इस ऐप को इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाती है। एक महीने के अंदर ही ये 10 लाख डाउनलोड्स को पार कर चुका था और लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। आज के समय में बात करें तो इनशॉर्ट के 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स पूरे हो चुके हैं। 2014 में इनशॉर्ट की किस्मत तब पलटती है जब अजहर इकबाल को फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल का मेल आता है जो उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते थे। आपको बता दें, इनशॉर्ट्स फिलहाल तक 7 राउंड्स में $219 मिलियन की फंडिंग हासिल कर चुका है और इनके पास वीवाई कैपिटल, एडिशन, टाइम इंटरनेट और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जैसे इन्वेस्टर्स का साथ है। साल 2019 में इनशॉर्ट्स ने पब्लिक नाम का एक और ऐप लॉन्च किया था जो लोकल वीडियो न्यूज पर फोकस करने के लिए बनाया गया था। अब आपको बता दूं कि आज के समय में पब्लिक इनशॉर्ट से भी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और इनशॉर्ट पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, इनशॉर्ट्स का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां वो हर कैटेगरी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और लेटेस्ट न्यूज को 60 वर्ड्स के अंदर समराइज करते हैं और फोटोज और इन्फोग्राफिक्स की मदद से अपनी ऑडियंस के सामने पूरे सिनेरियो को एक इंटरैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट्स की कैची हेडलाइंस ऑडियंस को खासा अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण इनकी पुश नोटिफिकेशन को 40 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इन शॉर्ट्स का लक्ष्य यूजर को दिन भर अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े रखना नहीं, बल्कि पर यूजर 5 मिनट का एक्टिव टाइम गेन करना है, जितने में एक यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पर करीबन 80 आर्टिकल्स पढ़ चुका होता है। अब अगर बात करें इनके रेवेन्यू मॉडल की, तो ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट्स पर चलता है। साथ ही अगर आपने इन शॉर्ट्स को यूज किया हो तो आपको पता होगा कि अगर आप 60 वर्ड्स की समरी पढ़ने के बाद एक न्यूज को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये आपको हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज वेबसाइट पर रेफर कर देता है। इन शॉर्ट की ऐसी करीबन 70 वेबसाइट्स के साथ में पार्टनरशिप है, जहां से इन्हें काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही इनके पास 300 से भी ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। अब अगर बात करें इन शॉर्ट के बैलेंस शीट की, तो फिलहाल ये कंपनी अच्छे खासे लॉसेस झेल रही है। इन लॉसेस का सबसे बड़ा कारण रहा है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या इन शॉर्ट्स के सीईओ अजहर इकबाल की शार्क टैंक में एंट्री पब्लिसिटी हासिल करने का एक जरिया है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।